तो 11 मार्च शाम को 5:34 पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट, जिसको वर्तमान में एक्स अकाउंट कहा जाता है, वहां से एक ट्वीट आता है, जिसके बाद पूरे देश भर में और पूरे विश्व में एक तरीके से एक हलचल पैदा हो जाती है। ट्वीट क्या था कि पूरे भारत के सभी देशवासियों को और डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने अपने ट्वीट में एक शब्द लिखा, अग्नि 5 MIRV मिसाइल। क्या लिखा था? MIRV मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व के देशों में, खास करके चीन में एक तरीके से हलचल क्यों पैदा हुई, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल होती क्या है। एक तो होती है नॉर्मल मिसाइल, जिसकी कोई रेंज होती है, एक टारगेट फिक्स करते हैं, उस टारगेट पे जाकर वो विस्फोट करती है। हम बात करें अगर MIRV मिसाइल, MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। क्या बोला मैंने? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। मतलब नॉर्मल मिसाइल जो है वो एक ही टारगेट को जाकर क्या करेगी? नस्तनाबूत। लेकिन MIRV जो मिसाइल है वो एक से अधिक टारगेटेड को क्या करेगी? खत्म करेगी। अग्नि 5 मिसाइल है वो उसी श्रेणी की एक मिसाइल है। और अभी तक विश्व के केवल 5 देशों ने MIRV मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत है वो विश्व का 6ठा देश है जिसने MIRV मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण। तो ये भारत के लिए एक गौरवान्वित पल था। अब हलचल क्यों पैदा हुई? क्योंकि इससे पहले भारत ने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 जैसे मिसाइल भी डेवलप की है। ये जितनी भी मिसाइल है जिनका वर्जन है 1, 2, 3, 4, ये वर्जन होता है इनकी रेंज पर। जैसे अग्नि 1 मिसाइल है, उसकी रेंज है 700 किलोमीटर। मतलब ये 700 किलोमीटर तक की ही टारगेट को क्या कर सकती है? खत्म। अग्नि 2 जो है उसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। और अग्नि 4 है उसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। कब इनका सफल परीक्षण हुआ था ये भी लिखा हुआ है। अग्नि 1 का 19 अप्रैल 2012 को, अग्नि 2 का 15 सितंबर 2013 को, अग्नि 3 का 31 जनवरी 2015 को, और अग्नि 4 का 9 नवंबर 2015 को, और अग्नि 5 का 11 मार्च 2024 को। अब ये जो मिसाइल है इसकी मिनिमम रेंज है वो 5500 किलोमीटर है और मैक्सिमम जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है। सारा खेल हुआ है इस रेंज का, इस परास का। चाइना हमारे से इतने से ज्यादा दूरी पर नहीं है। मतलब अग्नि 5 की रेंज में पूरा का पूरा चीन है वो आता है। दूसरी बात, बाकी अगर विश्व की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका जो है वो भी इस रेंज में आता है। मतलब भारत अगर अब चाहे तो हम भारत से ही चाइना के किसी भी क्षेत्र में, यूरोप के किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में, अफ्रीका के किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य को हम नष्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम भारत में बैठे हुए चाइना के किसी एरिया में जाकर विस्फोट कर सकें, लेकिन अग्नि 5 के बाद में यह संभव है। विश्व के सभी देशों को यह पता है या पता था कि भारत है वो अग्नि 5 पर काम कर रहा है,
लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इसका सफल परीक्षण कर लेगा, क्योंकि इसकी रेंज देखो 8000 किलोमीटर है। मतलब हम कहीं पर भी हमारा दुश्मन बैठा हो उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो सबसे अच्छी खासियत थी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, मतलब ये एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को क्या कर सकती है, खत्म। जैसे हम मिसाइल छोड़ रहे हैं यहां से चाइना के बीजिंग में, संघाई में, कहीं पर भी, हमारा मन किया कि अपना मेन टारगेट तो है चीन में कहीं, लेकिन रास्ते में पाकिस्तान भी आ रहा है, 2-3 टारगेट रावलपिंडी, कराची, लाहौर, यहां पर भी फिक्स कर देते हैं। तो ये मिसाइल जाएगी अपने मूल स्थान से और अपने कुछ पार्ट जो टारगेट हमने फिक्स किए हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कराची, रावलपिंडी, लाहौर, तो यहां पर भी अपने मिसाइल का एक एक भाग गिराती हुई जाएगी और फिर अपने मेन टारगेट पर जाएगी। जो नॉर्मल मिसाइल है वो एक ही टारगेट को खत्म कर सकती है, लेकिन अग्नि 5 जो किस टाइप की मिसाइल है, MIRV, ये एक से अधिक टारगेट को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तीसरी जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, ये अपने साथ 1.5 टन, मतलब 1500 किलोग्राम के विस्फोटक को ले जा सकती है। 1500 किलोग्राम थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा विस्फोटक है। मतलब हम इस मिसाइल के साथ में 1500 किलो का विस्फोटक भेज सकते हैं, जिसमें परमाणु बम भी भेजा जा सकता है। तो तीसरी इसकी खासियत है कि अधिक वजन को अपने साथ लेकर जा सकती है। चौथी इसकी सबसे अच्छी विशेषता वो है इसकी स्पीड। साउंड की जो स्पीड होती है वो लगभग होती है 1035 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्वनि की चाल जो है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर अपने को टारगेट हमारा 7,000-8,000 किलोमीटर पे है तो ये 5 मिनट में उस टारगेट को नष्ट ही कर देगी। कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्योंकि स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा। और जैसे ही इस मिसाइल का इन्होंने DRDO ने, ये DRDO का 9वां परीक्षण था इस मिसाइल का। इससे पहले इन्होंने कितने परीक्षण किए थे, 8, और 8 सफल होने के बाद में 9वां जब सफल हुआ तब DRDO ने कहा कि हमारी अग्नि 5 है वो क्या है, तैयार है, अब हम इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। लास्ट बात, ये जो मिसाइल है ये है एक ICBM मिसाइल है। कौन सी है, ICBM। ICBM का मतलब क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब वो मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सके। मैंने बोला था ना शुरू में कि भारत से हम यूरोप या अफ्रीका के किसी क्षेत्र में टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, तो हम महाद्वीप बदल रहे हैं ना इससे। तो ये किस टाइप की मिसाइल है, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत से पहले 8 ऐसे देश और हैं जिनके पास में ICBM टाइप की मिसाइल है, लेकिन वो जो मिसाइल है वो केवल 5 देशों के पास ही है। किस टाइप की, MIRV। समझ में आई बात, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत से पहले 8 देशों के पास थी, लेकिन उन 8 में से 5 देशों के पास ही ये वाली टेक्नोलॉजी थी। भारत है वो कौन सा देश बना है, 6th कंट्री है ये भारत। तो ये कुछ बातें हैं। वेट है इसका 50,000 kg, लेंथ है 17.5 मीटर, डायामीटर जो है वो है 2 मीटर, और ये आप देख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये थी हमारी अग्नि 5 मिसाइल, जिसका 11 मार्च 2024 को क्या हुआ, सफल परीक्षण। भारत के लिए एक बहुत गौरव का पल है ये, क्योंकि भारत चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए आत्मरक्षा के लिए हमारे पास
ऐसे हथियार होने चाहिए जो रक्षा के लिए हमारे काम आ सके। तो एक DRDO के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है वो पूरा किया गया। आई बात समझ में?